नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह 8:16 पर भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और इसी के साथ मकर संक्रांति के पर्व की शुरुआत हो जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मकर संक्रांति के स्नान पर्व का पुण्य काल होता है। आपको बताते चले, उधर मकर संक्रांति के पावन पर्व के मौके पर प्रयागराज वाराणसी में गंगा स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो कि गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या में सरयू में श्रद्धालु स्नान करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई है। सुबह 8:16 का वो समय होगा जब मुहूर्त जो है वो शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति का पावन पर्व है आज और इसी को लेकर एक उत्साह पूरे देश में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज वाराणसी में गंगा स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हुए नजर आए, जो कि गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए तस्वीरों में भी आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या की बात करें तो यहां पर भी सरयू में श्रद्धालु स्नान करते आज नजर आ रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मकर संक्रांति के स्नान पर्व का पुण्य काल होता है। 12 साल के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है तमाम अलग अलग जगहों पर, जिसमें बनारस हो गया, नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया, इलाहाबाद हो गया। ऐसे तमाम 4 जगह हैं जहां पर 12 साल के अंतराल पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन इस बार का जो कुंभ है, आज जिसका पहला स्नान है और हरिद्वार उसी जगह पर हम खड़े हैं, ये 11 साल पर है, मतलब 1 साल पहले ही आ गया है। ये कुछ गणना की वजह से, कुछ ग्रहों के चक्र की वजह से ये चीज़ें होती हैं। हमारे अभी कुछ देर में हमारे साथ पंडित जी जुड़ेंगे जो यहाँ पर घाट पर पूजा अर्चना करते हैं, तो वो ज़्यादा टेक्निकली बताएंगे कि आखिरकार में इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन ज़रा मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ इस वक्त हरिद्वार की। इस वक्त मैं हरिद्वार में हरि की पौड़ी घाट पर मौजूद, और आप देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको दूर दूर तक सिर्फ श्रद्धालु दिखाई दे रहे होंगे। ठंड ज़्यादा है, 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन नहाते वक्त अगर आप देख लें तो लोग इस वक्त हरि की पौड़ी में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से ये सिलसिला शुरू है और लगातार जारी रहेगा। क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस श्रद्धा के गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आया हुआ है। क्या कर्नाटक, क्या जम्मू कश्मीर, क्या बनारस और क्या दिल्ली। बिल्कुल अभिषेक, महत्वपूर्ण है तस्वीरें माफ कीजिए हरिद्वार की तस्वीरें, क्योंकि अयोध्या का नाम इसीलिए आया क्योंकि अयोध्या की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सरयू में भी श्रद्धालु स्नान करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से आपने भी बताया कि क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, यहाँ पर हर कोई आस्था की डुबकी लगाता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, सुबह 8:16 का वो समय होगा जब भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। और चलिए सीधा पुष्कर का रुख करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मनवीर सिंह हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। मनवीर, पूरे देश के अलग अलग कोनों से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि पुष्कर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह वहां पर नजर आ रहा है मनवीर? देखिए लवीना, जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि जो उत्साह है और ख़ास तौर पर जो धार्मिक रस्में हैं उनका निर्वहन जरूर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना का साया है वो प्रभावी होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तीर्थराज पुष्कर में इस समय हम मौजूद हैं और हर साल हम यहाँ पर देखते हैं कि हज़ारों लोगों की भीड़ सुबह इस समय यहाँ पर मौजूद रहती है, लेकिन इस समय पुष्कर के जो तमाम 52 घाट हैं वो पूरी तरह से सूने नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक नज़र जाती है कोई इंसान नजर नहीं आता। ये इस बात की गवाही दे रहा है कि आस्थाओं के ऊपर कहीं ना कहीं कोरोना भारी है। अब लेकिन बात अगर मकर संक्रांति की करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व खासतौर पर पुष्कर को लेकर के अगर ये बात की जाती है तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पुराणों में इस बात का उल्लेख है और उसके साथ साथ जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारे स्थानीय सहयोगी हैं अभिषेक, वो भी हमारे साथ में, उनके माध्यम से भी जान लेते हैं कि जो पुष्कर का जो महत्व है वो किस तरह से है। पुष्कर में मकर संक्रांति
संक्रांति की अगर हम बात करते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन आज पुष्कर के तमाम घाट पूरी तरह से खाली है। निश्चित तौर पर ये हमारे दर्शकों को ये नज़ारा साफ देखने को मिल रहा है कि एक कड़कती ठंड और दूसरे पर कोरोना संक्रमण का भय। आज जो विशेष मकर संक्रांति का स्नान होता है उस पर पूरा अपना प्रभाव दिखा रहा है। घाट सूने पड़े हैं। इस मकर संक्रांति का विशेष महत्व यूँ है कि कई वेदों, पुराणों और शास्त्रों में लिखा गया है कि जो आम दिन होते हैं उस समय पुष्कर सरोवर में स्नान दान पुण्य का फल मिलता है, उससे कई गुना, कोटि गुना फल जो मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष स्नान होता है, जब मलमास का समापन होता है, शुभ कार्यों की शुरुआत आज से प्रारंभ हो जाती है। इस कारण पुष्कर सरोवर में स्नान और दान पुण्य का कोटि गुना फल पुराणों में वर्णित है। एक बार और आपको बताना चाहूँगा मैं, पुष्कर में ये दूसरा मौका है जब श्रद्धालुओं की भीड़ सरोवर तक नहीं पहुँच पाई। पहला जो कार्तिक पूर्णिमा महास्नान होता है उस दौरान प्रशासन की अपील है, लोगों की जागरूकता के कारण इस बार उस तरह का मेला नहीं भर पाया। दूसरा जो बड़ा स्नान होता है वो आज का स्नान होता है और वही नज़ारा आज हमको पुष्कर सरोवर पर देखने को मिल रहा है। देखिए लवीना, मकर संक्रांति की हम बात करते हैं तो मकर संक्रांति के जो 3 तथ्य हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, स्नान, ध्यान और उसके साथ में दान। लेकिन स्नान की अगर हम बात करते हैं तो नज़ारे हमने दिखाए कि किस तरीके से जो पुष्कर के 52 घाट हैं वो पूरी तरीके से खाली हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर ध्यान की बात करते हैं, पूजा अर्चना की बात करते हैं तो वो ज़रूर तमाम भक्त अपने घरों पर रह करके कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो दान पुण्य की परंपरा है उसका भी निर्वहन किया जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आस्थाओं के ऊपर कोरोना जिस तरीके से भारी हुआ है उसी का ये परिणाम कहा जा सकता है कि इतने महत्वपूर्ण मौके पर आज तीर्थराज पुष्कर में उस तरह के नज़ारे हमको नजर नहीं आ रहे जो कि आम तौर पर मकर संक्रांति के अवसर पर नजर आते थे। मनवीर, क्योंकि देखिए आप तो बेहद करीब से इस जगह को देखते हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि हर बार जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर होती है श्रद्धालुओं की वो अब नहीं है। मनवीर, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, लेकिन बनारस की भी महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम दर्शकों को दिखा देते हैं क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से ऐसी ही तस्वीरें सामने हैं। आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और बनारस की भी तस्वीरें अब सामने आई हैं। 8:16 का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। वाराणसी में लगा रहे हैं, सुबह से ही लगा रहे हैं, भोर से ही यूँ कहें, क्योंकि समय जो है 8:30 बजे का दिया गया है। 8:30 से शाम 5 बजे तक आस्था का मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन जो श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है वो भोर से ही वाराणसी में देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में वाराणसी के गंगा घाट पहुंच चुके हैं, भारी संख्या में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि आज के दिन स्नान ध्यान करने। बिल्कुल, देखिए हर तबके के लोग, यानी कि आप समझिए कि जिस तरीके से पहले भी बताया, बच्चे हो बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है और इंतजार है 8:16 होने का, यानी कि जब शुभ मुहूर्त जो है वो शुरू हो जाएगा, इसी का इंतजार किया जा रहा है। बनारस, अयोध्या, हरिद्वार, इसी तरीके की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। इस साल में एक बार मकर संक्रांति को नहाना पड़ता है, जरूर नहाइए और शरीर शुद्ध हो जाता है, पुण्य होता है बहुत। और ये मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है आपके पास? मतलब ये है, पुराने बुजुर्गों ने बनाया है, मकर संक्रांति क्या है उतना हमको भी जानकारी नहीं है, मगर ये है, पुण्य है। अच्छा, आपका नाम? नाम हमारा सुभाष शर्मा। हाँ, बिल्कुल, देखिए दान पुण्य की बात यहाँ पर हमेशा सामने आती है। पुष्कर से मनवीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनवीर, इससे पहले मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि इस जगह को आप बहुत करीब से देखते हैं और हर साल मकर संक्रांति विशेष तौर पर जब भी होती है तो जिस तरीके से आपने बताया कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी इंतजार 8:16 का किया जा रहा है। क्या उम्मीद है कि यहाँ पर कोई पहुंचेगा मनवीर, या फिर क्योंकि कोरोना का प्रभाव हावी है तो अभी ऐसा उम्मीद यहाँ पर नहीं की जा सकती है? मनवीर,
देखिए, पुष्कर के अंदर मकर संक्रांति का जो पर्व होता है उससे पहले ही जो तमाम श्रद्धालु हैं देश भर से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस साल ऐसे नज़ारे यहाँ कहीं नज़र नहीं आए हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जिस तरीके से लगातार घटती जा रही है वो एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये विषय केवल आस्था से नहीं जुड़ा हुआ है, आस्था के साथ साथ पर्यटन से भी जुड़ा हुआ है और व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है। पुष्कर जो नगरी है वो एक पर्यटन नगरी के रूप में, एक आस्थाओं के बड़े मुकाम के रूप में जानी जाती है, और वहां पर अगर इतने बड़े पर्व पर भी इस तरह के नज़ारे होंगे तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि हालात किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का अगर पूरा हम अर्थव्यवस्था को देखने की कोशिश करते हैं तो वो धार्मिक पर्यटन से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है और उसको एक बड़ा आघात लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पुष्कर के स्थानीय लोग हैं वो जरूर पुष्कर के पवित्र घाटों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर स्नान करके और उन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, जिन परंपराओं का निर्वहन हर साल हजारों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर आकर के करते थे। उसी के साथ साथ एक बड़ा विषय ये भी है कि क्योंकि हिंदू जो धर्म है उसके दर्शन शास्त्र को समझने के लिए पूरी दुनिया से जो प्रवासी हैं वो यहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना का काल है और विदेशी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, तो वो जो नज़ारे हुआ करते थे कि जब हम देखते थे कि पुष्कर के इन घाटों के ऊपर तर्पण करने के लिए विदेशी जो कि पश्चिमी संस्कृति के होने के साथ साथ किसी अन्य धर्म से ताल्लुक रखते थे लेकिन हिंदू धर्म में आस्था रखते हुए वो यहाँ पर जो तर्पण जैसे कार्य हैं वो करते हुए नजर आते थे, तो वो तमाम नज़ारे इस बार यहाँ पर नहीं है। यूँ कहा जा सकता है कि कोरोना बेहद प्रभावित कर रहा है तीर्थनगरी पुष्कर को और धार्मिक आस्थाओं को भी। जी जी बिल्कुल मनवीर, कोरोना बेहद प्रभावित कर रहा है और यही आपने तस्वीरों के जरिए भी समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया मनवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर कोरोना का प्रभाव तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मकर संक्रांति का पर्व है और देश के अलग अलग कोनों से इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाकी सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए